सबसे अलग थलग जंगल के रास्ते के बीच था वो संतरे का पेड़ जो अब जवान हो गया था। घमंडू तो वो पहले ही बहुत था, मगर अब जब से सफेद रंग की महकती हुई कलियां उस पेड़ पर खिली थीं, तब से तो वो और ही हवाओं में था। वो तो किसी से सीधे मुंह बात ही ना करता था। जब एक मधुमक्खी उड़ती हुई आकर उस संतरे के पेड़ पर बैठकर उसकी सफेद कली का रस पीने लगती है, तो वो जोर के झटके के साथ बोलता है, रुको रुको गंदी मधुमक्खी, तुम्हारे डंग में जहर है, मुझे जहरीला ना कर देना। मेरे फल बहुत मीठे होंगे, पहली बार मुझ पर फल लगने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे फल कड़वे हो जाएं। पेड़ ताजा और खिलते फूलों का रस पीना ही हमारा काम है। हम तो कड़वे फूलों के रस को भी मीठे शहद में बदल देते हैं। भला मैं कैसे आपके फल को कड़वा करूंगी? ज्यादा बोलना आदत नहीं है मेरी। तुम यहाँ से जा सकती हो, किसी कड़वे पेड़ पर जाओ और उसी के रस को शहद में बदलो। मेरे फल तो पहले ही शहद की तरह मीठे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं, और दूसरों से नफरत करोगे तो जी नहीं पाओगे अकेले। क्या ठीक क्या गलत, अब एक छोटी मधुमक्खी मुझे समझाएगी। जाती हो या एक लगाऊं? बहुत निराश होकर वो छोटी मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है। रात को हवा के साथ उस पेड़ के फूलों की महक पूरे जंगल में फैल रही थी, जिसे वो घमंडी पेड़ अच्छे से समझ रहा था। सुबह होते ही संगीत गाते हुए पक्षी उस बड़े संतरे के पेड़ की तरफ आकर्षित होते हुए आते हैं। चिड़िया वहाँ आकर गुनगुनाती है, तोता भी मीठे मीठे संगीत गाता है। बुलबुल तो उस पेड़ की कुछ ज्यादा ही दीवानी थी। वो तो सारा दिन वहीं बैठी रहती थी। दिन गुजरते गए, कभी धूप कभी छाँव, मौसम भी बदल गया। ठंड बढ़ गई और उस संतरे के फूल फल में बदल जाते हैं जो अब पक चुके थे। पूरे जंगल में वो संतरे का पेड़ सबसे सुंदर दिख रहा था। उसके फल ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी दुल्हन ने गहने पहन रखे हों। अब मुझे बुरी नजरों से बचकर रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा मुझे। किसी को अपना फल नहीं खाने दूंगा। मैं क्यों अपनी सुंदरता हमेशा के लिए ना रखूं? दोस्त, मैं कब से इसी इंतजार में थी कि कब आपके मीठे फल पके और कब मैं स्वाद चखूं आपके मीठे फल का। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं भी कहूँ, हर रोज तुम यहाँ मेरे पास आकर संगीत क्यों गाती हो? बहुत हो गया। अगर मेरे फल खाने का इरादा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मगर क्यों दोस्त? हम पक्षी और पेड़ एक दूसरे के सहारे ही तो जिंदा हैं। हमारे मीठे संगीत सुनने से ही आपके फल मीठे होते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा? अब क्या एक छोटी बुलबुल मुझे समझाएगी? जाओ जाओ मोटो, कहीं से जाकर बेरी के फल खाओ। मेरे फल कोई नहीं खा सकता। बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस संतरे का एक फल खराब हो जाता है। एक फल खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर और भी बहुत सारे फल हैं। ये खराब फल मैं किसी पक्षी को दे दूंगा। चिड़िया जो उसी पेड़ से थोड़ी ही दूर रहती थी वहाँ आती है। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया, मुझे सब पता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? फल चाहिए क्या? मेरा मीठा मीठा फल खाने आई हो तुम?
हाँ, आप बहुत अच्छे हो। पहली बार फल लगे हैं आपके ऊपर। जब आप छोटे से थे तब से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा मक्खन ना लगाओ। वो ऊपर वाली डाल पर जो फल है वो तुम खा सकती हो। मगर दोस्त, वो फल तो खराब है, वो तो काला हो गया है। आपका भोज कम हो जाएगा। आप हमें अपने मीठे फल खाने दें। क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे सब पता है। अब छोटी चिड़िया मुझे समझाएगी। वो पेड़ सबके साथ ऐसा ही करता और सबको यही कहता। तोता क्या, कबूतर क्या, वो सबको भगा देता। कालू कौवा तो खराब फल ही खा लेता और खुश होकर वहाँ से चला जाता। फिर एक रात हवा तेज थी जो आहिस्ता आहिस्ता आंधी में बदल जाती है। संतरे के पेड़ की शाखाएं फल के बोझ से झुकी हुई थीं। तेज हवा के सामने वो बड़ा पेड़ बहुत छोटा हो गया था। वो संतरे का पेड़ बहुत मुश्किल से खड़ा था। अपने ही फलों का बोझ अब उसके लिए मुसीबत बन गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ की सभी शाखाएं टूट जाती हैं और एक तेज हवा के झोंके से वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है। उस पेड़ के अपने ही फल उसके मरने का सबब बन गए थे। सुबह तो ऐसे थी जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही ना हो। पक्षी संगीत गा रहे थे और वो संतरे का पेड़ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आसमान उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हें मरता देखकर। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे अपने ही मीठे फल तुम्हारी जान ले गए। चिड़िया, तोता और कबूतर भी दुखी तो थे, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो पेड़ बहुत कुछ कहना चाहता था उन पक्षियों से, मगर अब उसकी सांसें रुक रही थीं। प्यारे दोस्तों, संतरे के पेड़ की तरह कभी भी खुद पर घमंड ना करो, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आपका धन्यवाद।